तुला राशि, तुम जानते नहीं लेकिन तुम्हारा भाग्य, रुपया पैसा, घर परिवार, धन दौलत सब कुछ बांध रखा है घर के ही इस करीबी व्यक्ति ने। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, थोड़ा रुक जाओ। आप जिसने अभी अभी इस वीडियो पर क्लिक करके देखना शुरू किया है, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी किस्मत को किसी ने जबरदस्ती रोक रखा है? वो ताला लगा दिया है जिसकी चाबी आपके पास नहीं है। आप तुला राशि के वो लोग हैं जिनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखती है, पर दिल के अंदर एक अनजाना सा बोझ होता है। आपकी मेहनत का फल, आपकी खुशियां, आपका घर परिवार सब कुछ बंधा हुआ है। मानो किसी ने आपके जीवन को एक काली डोर से कस दिया हो। अगर हाँ, तो ये वीडियो महज एक वीडियो नहीं है, ये आपके लिए एक खुलासा है, एक चेतावनी है, और हाँ, एक बचाव का सूत्र भी मैं बताऊंगा। आज मैं जो सच आपके सामने रखने वाला हूं वो आपके रोम रोम को हिला देगा। ये कोई कल्पना की बात नहीं है, कोई मनोरंजन की कहानी नहीं है, ये सच्चाई की बात है। एक ऐसी सच्चाई जो पिछले 13 सालों से आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद करती हुई आ रही है। और सबसे भयानक बात यह है कि अगर ये आपको बर्बाद न करती, आपकी पीढ़ियों को बर्बाद न करती, तो आपका घर खानदान आज बहुत आगे होता। ये जो दुश्मन ऐसा करा रहा है, ये दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं है, ये आपके करीबी हैं। इतना करीब कि आप इसे रोज देखते हैं। ये आपकी परछाई में छुपा वो गद्दार है जिसने आपके सुखी संसार, आपकी दौलत, यहां तक कि आपके कुल देवी कुल देवता की शक्तियों को भी बस में कर रखा है और बांध रखा है। मैं जानता हूं आपके मन में अभी हजार सवाल आ रहे होंगे। कौन है वो? ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? क्या सच में ऐसा होता है? तो थोड़ा धीरज रखिए, हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, पर उससे पहले उस तकलीफ को महसूस करो जिसने आपको यहां तक ला दिया है। भावनात्मक और रहस्यमयी उतार चढ़ाव तुम्हारी जिंदगी में लगा हुआ है। पिछले कुछ सालों से आपके साथ क्या क्या हुआ है? वो रातें याद हैं जब आप अकेले छत पर बैठकर रोए थे, जब आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब आपके मन में अपने आप को समाप्त करने का विचार आया, जब आपको लगा कि शायद अब जीना ही बेकार है। हाँ, ये सब उस काली छाया का असर था जो आपके दिमाग और किस्मत पर रोज पड़ रही थी। कई बार आप मरते मरते बचे होंगे। आपके घर में अचानक बीमारियां आ गईं। डॉक्टर भी हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। बच्चों के स्वस्थ शरीर पर भी भयंकर बीमारियों का साया मंडरा रहा है। आप एक एक रुपए के लिए तरस रहे हो, जबकि आप जी जान लगाकर मेहनत से अपना काम कर रहे हो। आपने अपने व्यापार में सब कुछ झोंक दिया है, पर नतीजा क्या? जीरो, शून्य। आपकी नौकरी में प्रमोशन रुक गया है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ मेरे दोस्त, ये सब लगातार रोजाना किए जा रहे नए नए तंत्र मंत्र और टोने टोटके का एक नतीजा है, एक प्रतिफल है। ये दुश्मन परिवार का ही वो व्यक्ति है जिसने ईर्ष्या और द्वेष की आग में जलकर एक तांत्रिक की मदद से आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाया है। उसने आपकी मेहनत की कमाई को बांध दिया ताकि आप कितना भी कमाएं वो टिके नहीं। पैसा आए पर अस्पताल में चला जाए, पैसा आए पर कर्ज चुकाने में चला जाए, आपके बच्चे खुशी से ना खेल पाएं, वो रोएं, बिलखें, तड़पें, आप अस्पताल के चक्कर लगाएं। क्या यही जिंदगी आप चाहते थे? क्या आप घुट घुट कर मरने के लिए पैदा हुए थे? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। पर यह सब चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ये दिखावा करता है कि आपसे ये प्रेम करता है, आपके सुख दुख में आपके साथ है, यह आपके सामने अपना बनने का ढोंग करता है, पर पीठ पीछे आपकी जिंदगी की जड़ों को काट देता है। इसके चेहरे पर मासूमियत का नकाब है, दिल में जहर भरा है। अगर आपने अभी भी इससे दूरी नहीं बनाई तो मैं बता रहा हूं, अगर आपने आज भी इसका असली चेहरा नहीं पहचाना
तो ये आपको और आपके परिवार को हमेशा हमेशा के लिए मिटा भी सकता है। ये सिर्फ इतना चाहता है कि आप दुखी ही रहें, आप परेशान रहें, आप एक एक रुपए के लिए तरसते रहें, मोहताज रहें। आज मैं आपको 3 ऐसी जगहें या स्थितियां बताऊंगा जो साक्षात चेतावनी हैं। ये वो लाल झंडे हैं जिन्हें देखकर आपको तुरंत सावधान हो जाना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस गद्दार का आखिर नाम क्या है, इसकी पहचान कैसे करनी है और सबसे जरूरी बात, इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का अचूक उपाय क्या है। तो पहली चेतावनी जरा सुनिए, समझिए और उसको आप मानिए। जब किस्मत एक गद्दे जैसी बन जाए है, आप नहीं समझे इस बात को, मैं समझाता हूं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चेतावनी मैं ये देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत और किस्मत से जुड़ी हुई बातें क्या हैं। पहले आप जो भी काम हाथों में लेते थे वो चुटकी में हो जाता था, कम मेहनत में भी अच्छा परिणाम आपको मिलता था। आप सोचते थे और वो हो जाता था। आपकी किस्मत मानो आपकी गुलाम थी। पर अब क्या हो रहा है, आप दिन रात एक कर रहे हो, सुबह से शाम तक पसीना बहा रहे हो। आपने ईमानदारी से काम किया है, किसी का बुरा नहीं सोचा, पर बदले में आपको क्या मिला? आपको मिला शून्य, असफलता मुंह की खानी पड़ी है आपको। आप जो सोचते हैं उसका उल्टा होता है। नहीं होता हो तो मुझे बता देना। बनते बनते काम आपके अंतिम समय में बिगड़ते हैं, ये भी ना होता हो तो मुझे बता देना। व्यापार में बड़ा ऑर्डर आता है पर ऐन मौके पर वो कैंसिल हो जाता है, किसी और के पास चला जाता है। नौकरी में प्रमोशन की बात होती है पर कोई और वो प्रमोशन ले जाता है, आप फिर से हाथ मलते ऐसे रह जाते हैं। आपकी कमाई का पैसा पानी की तरह नाजायज के खर्चों में बह जाता है, जैसे बीमारी में, अनचाहे खर्चों में, कोई सामान टूट गया, कोई नुकसान हो गया, कोई नया खर्चा आ गया। अगर आपकी किस्मत अचानक बिल्कुल आलसी बन गई है, अगर अच्छे कर्म करने के बावजूद आपके साथ बुरा हो रहा है, तो समझ जाइए आपकी किस्मत को बांधा गया है। यह तंत्र मंत्र का सबसे सीधा वार होता है। यह दुश्मन आपकी प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने तंत्र का इस्तेमाल किया होगा। वो जानता है कि अगर आप पैसे से मजबूत रहे तो आप उसे पहचान लेंगे, उससे आगे निकल जाएंगे। इसीलिए उसने सबसे पहले आपकी मेहनत को निशाना बनाया। याद रखिए, यह सब दुर्भाग्य नहीं है, यह एक क्रिया है, एक काली शक्ति है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूं, यह सबसे बड़ी बात है, इसको आप जरूर सुनना, समझना और अपनी जिंदगी में इसको उतारना। जब घर का सुकून श्मशान बन जाए, मतलब परिवार और संबंधों का बंधन। दूसरी चेतावनी आपके घर परिवार से जुड़ी हुई है। यह सबसे भावनात्मक वार होता है और सबसे खतरनाक भी। एक वक्त था जब आपका घर मंदिर था, सब हंसते खेलते थे, मिलजुल कर रहते थे, प्यार होता था आपस में विश्वास था, बच्चों की किलकारियां घर में गूंजती थीं, कोई बड़ी बीमारी घर में नहीं थी, भाई बहन एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, घर के बड़े अच्छे विचार वाले लोग थे। पर अचानक क्या हुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, बिना बात के तनाव रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर महाभारत होने लगी। वो दो भाई जो कभी एक दूसरे के लिए जान देते थे, वही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। सोचो कितना परिवर्तन। आपके घर के लोग अजीब अजीब हरकतें करने लगे, जैसे नशा करना, बुरी संगत में पड़ना, घर का मुखिया अचानक बीमार रहने लगा, या कोई सदस्य गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। घर में औरतें भी अब आपस में लड़ाई झगड़े करने लगी हैं, पत्नियां पति का पीछा नहीं छोड़ रही हैं, वो लड़ाई झगड़े कर रही हैं। बच्चों में शैतानी हो गई है, आपकी पत्नी और आपके माँ बाप में नहीं पट रही है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ गया है। सबसे जरूरी बात, घर में आपको सुकून नहीं मिल रहा है। आप घर से बाहर भागना चाहते हैं, आपका मन नहीं लगता, आपको लगता है कि घर में कोई साया है, जैसे कोई नकारात्मक शक्ति है जैसे।
जिसके होने का एहसास भी आपको कई बार हो चुका है। घर में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जैसे रोटियों का बार बार जल जाना, दूध का उबल कर बाहर गिर जाना, अजीब कीड़े मकोड़े या जानवर का अचानक घर में आ जाना। ये सब उस गद्दार की तांत्रिक क्रिया का सीधा असर है, जिसने आपके परिवार को बांध रखा है। वो जानता है कि परिवार आपकी ताकत है। अगर परिवार टूट गया तो आप खुद ब खुद टूट जाएंगे। ये क्रिया आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को खा रही है, खत्म कर रही है, और उसकी जगह नकारात्मक ऊर्जा भर रही है। ये परिवार का व्यक्ति आपके आसपास रहकर, आपसे झूठा संबंध निभाकर, आपके घर की हर कमजोरी को तांत्रिक क्रियाओं से बांध रहा है। ये बहुत ही भयानक और घिनौनी चाल है। आपको अभी अभी इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना है और हमेशा हमेशा के लिए इससे दूरी बना लेनी है। मेरी बात मान जाना। तीसरी चेतावनी है, जब भगवान भी मुंह फेर लेते हैं। ये बात मैं कर रहा हूं कुलदेवी और पितरों का बंधन। ये तीसरी चेतावनी सबसे रहस्यमयी और खतरनाक है। ये आध्यात्मिक बंधन है। आप हमेशा भगवान से शिकायत करते हैं कि हे भगवान, तुमने मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दिया। आपको लगता है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, पर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि आपके दुश्मन ने सिर्फ आपकी किस्मत या परिवार का बंधन नहीं करवाया है, बल्कि आपके घर के देवी देवताओं, आपके कुल देवी कुल देवता को भी, पितरों को भी मंत्रों की सहायता से बांध रखा है। पहले क्या होता था? पहले भगवान आपकी हर मुराद पूरी करते थे। अब आप रोते रहते हैं, पर भगवान भी आपकी नहीं सुनते। आपके सपने में आपके पूर्वज, पितृगण दुखी होकर आते हैं। वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, पर कह नहीं पा रहे। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका मन नहीं लगता उसमें। पूजा के समय कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती है। दीपक बुझ जाएगा, या कोई सामग्री छूट जाएगी या टूट जाएगी, या कोई बच्चा उसमें दखलंदाजी कर देगा, या कोई उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे आपस में। आपकी पूजा भगवान तक पहुंच ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि रास्ता बंद है। ये उस दुश्मन की सबसे खतरनाक चाल है। उसने आपके सुरक्षा कवच को भी तोड़ दिया है। उसने आपके कुल देवी, कुल देवता और पितृशक्तियों का भी बंधन करवाया है, ताकि उनकी कृपा आप पर, आपके खानदान पर, आपके परिवार पर ना हो सके। आपके पास अब कोई दैवीय सहारा नहीं रहा। आप अकेले पड़ रहे हैं, और वो भी एक ऐसी शक्ति से जिसे आप देख ही नहीं सकते, जिसे आप जान ही नहीं सकते। अगर आपने अभी भी इसका इलाज नहीं कराया, मतलब उपाय नहीं किया, इससे बचने का उपाय नहीं जाना, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट भी आ सकता है। नाम और पहचान का खुलासा मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको बता दूं कि ये दुश्मन कोई और नहीं, परिवार का वो सदस्य है जो आपसे उम्र में बड़ा है, जो पैसों और संपत्ति को लेकर के आपसे ईर्ष्या करता है, और जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हैं। ये वो है जिसने आपकी मेहनत को देखकर अंदर ही अंदर जलन पाल बैठा है वो। इसकी पहचान क्या है? ध्यान से सुनना। जब भी आपके घर में कोई खुशी की बात होती है, ये दुखी हो जाता है, दिखावा करता है। जब आप परेशान होते हैं, ये अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। ये हमेशा आपके आसपास रहता है, ताकि आपकी हर कमजोरी का फायदा उठा सके और आपकी हर कमजोरी को जान भी सके। ये झूठा दिलासा देता है, पर इसका असली मकसद आपको बर्बाद करना है। ये आपको उलझाए रखेगा, ताकि आप सच्चाई तक ना पहुंच पाएं। अब आप किसी तांत्रिक ढोंगी पंडित के पास मत जाना। वह आपको भ्रम में डाल देंगे, आपसे लाखों रुपए ठगेंगे, और आपकी समस्या और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा और बढ़ जाएगी। मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं, ये तो बिल्कुल मुफ्त है। आपको वीडियो में ही सब पता चल जाएगा, जो सीधा असर करेगा। ध्यान रखना। आपका सुरक्षा कवच अब मैं बताने जा रहा हूं, उपाय बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको सारी सच्चाइयां बता दी हैं।
अब डरना नहीं है, अब उठना है। एक शक्तिशाली और अनुभवी व्यक्ति होने के नाते मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि मेरी बात मान लेना। अब लड़ाई का समय है। किससे लड़ाई? पर यह लड़ाई अंधेरे से नहीं, रोशनी से लड़ी जाएगी। आपकी सच्चाई और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखना, तंत्र मंत्र और काली क्रिया तभी काम करती है जब हमारा आध्यात्मिक सुरक्षा कवच कमजोर हो जाता है। अब समय आ गया है इसे फिर से मजबूत बनाने का। यह अचूक उपाय आपके दुश्मन के हर तंत्र मंत्र को नष्ट कर देगा। यह आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित बना देगा। पहला उपाय है कपूर की शक्ति। आपको कुछ नहीं करना है, साधारण और शक्तिशाली उपाय है। कपूर की गोलियां बाजार से ले आइए। इन गोलियों को अपने घर के हर कोने में, हर कमरे में छिपा कर रख दीजिए। पलंग के नीचे, सोफे के नीचे, अलमारी के पीछे, सामान रखने की जगह है, हर जगह कपूर की गोलियां फैला दीजिए। कपूर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब ये ऊर्जा बाहर निकलती है तो घर में मौजूद हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, टोने टोटके की ऊर्जा और जादू टोने का असर भाग जाता है। आपका घर शुद्ध हो जाता है। यह उपाय चलते फिरते करें। इसका कोई नियम नहीं है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। मन में आपको पूरी तरह से भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। दूसरा उपाय है सुपारी का सुरक्षा चक्र। यह उपाय आपके परिवार और किस्मत को अभेद कवच देता है। आपके घर के आंगन में या घर की चौखट के अंदर एक गमला लगाएं, उसमें तुलसी या कोई भी शुभ पौधा लगा दें। अब अपने घर के सभी सदस्य, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सबकी गिनती कर लें। जितने लोग हैं आपके घर में, उतनी संख्या में साबुत बड़ी बड़ी अच्छी सुपारी बाजार से लेकर के आएं, जैसा कि पूजा में इस्तेमाल हम करते हैं। बड़ी अच्छी साफ सुथरी सुपारी को, जितनी सुपारियां हैं साफ पानी से धो लीजिए। अब रात को सोते समय परिवार के हर सदस्य को एक एक सुपारी दे दीजिए और उनसे कहिए कि वह उसे पूरी रात अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठ करके सभी सुपारियों को एक जगह इकट्ठा करिए। इन सुपारियों को लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाइए। वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर मंदिर ना जा सकें तो घर पर हनुमान जी की तस्वीर या अगर कोई मूर्ति है तो उसके सामने बैठ करके पाठ करें। पाठ के बाद उन सुपारियों को वापस घर ले आएं। अब उन सभी सुपारियों को उस गमले में जहां पौधा आपने लगाया था खोद करके गहराई में गाड़ दें। इस उपाय को करने से आपकी किस्मत पर कोई तांत्रिक जादू अपना असर नहीं कर पाता है। आपका बाल भी बांका नहीं होता है। आपके भगवान आपकी सुनते हैं। आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है और बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र भी फेल हो जाता है। किसी भी तिथि को ये उपाय आप कर सकते हैं, पर सुबह जल्दी और स्नान करके आपको करना चाहिए। सच्चे मन से ये उपाय करें। आपकी ईमानदारी और श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब डरना छोड़ दीजिए, कर्म कीजिए, उठिए और अपनी किस्मत का ताला खुद खोल दीजिए। ये जीवन आपका है और इसे सुंदर भी आपको ही बनाना है। यह आपका ही काम है। नीचे कमेंट में जा करके 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा, जिससे हनुमान जी की खास कृपा आप पर बनेगी। क्योंकि ये जानकारी बहुत मेहनत से हमने जुटाई है, तो इसको अगर आपका मन करे तो लाइक भी कर देना। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ जाएंगी। आपका जो दुश्मन होगा वो अब आपसे हारेगा। अब वो आपके आसपास भी नहीं रह पाएगा। उसकी कोई भी चाल, जो उपाय है जो हमने बताया है, जब आप कर लेंगे, कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। आप अपनी बातों को थोड़ा गुप्त रखना सीख लेना, जिससे नाजायज वो फायदा भी ना उठा सके। और ये जो उपाय बताए हैं ये जरूर कर लेना। और जब भी आपको वो इंसान पता चलता है कि हाँ वो ऐसा कर रहा है, आपको जिस पे शक हो, जो ऐसा कर रहा हो, उससे रिश्ता तोड़ देना। और उससे कभी भी ज़्यादा घुल मिल के रहने की ज़रूरत नहीं है। बस काम की काम बात रखना।
बाकी ये नहीं करना है कि उससे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, बस उससे दूरियां बना लेनी है। उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताना है, ना उसको ज़्यादा अपने घर में पैठ बनाने देनी है। भगवान आप सबका कल्याण करे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।